राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सफला एकादशी व्रत कथा। जय श्रीमन नारायण। मोचधा एकादशी की उत्तम व्रता कथा का श्रवण कर भाव विभोर होकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मोचधा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। हे दीनबंधु, अब कृपा कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत की विधि क्या है? कृपया कर यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी का महात्म सुनो। हे अर्जुन, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। हे अर्जुन, इसे सत्य जानो कि जिस भांति नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे पांडुनंदन, एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में से सबसे बड़ा लुम्पक नामक उसका पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। प्रजाजन भी उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थे, किंतु राजपुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करने को विवश थे और किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि राजा से उसकी शिकायत करता। किंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को उसके कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी चकारी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर के मारे पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। ऐसे पीपल वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब मध्याह्न में कहीं उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था,
इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। भूखे होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ उसे फल खाना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार वह पापी से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा सुनाई तो पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, उन मनुष्यों को पूछ और सींगों से रहित पशु जान जो इस सफला एकादशी व्रत की महत्व को नहीं समझते। सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा में हमें ईश्वर के अति कृपाल होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। बोलो श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की। स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
तुम हो एक ही अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, मनोवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता वरदाता, जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भवत्राता, जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। भटपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से गोवंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई देवी भवन में, मानव लोक से तुम ही सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, श्री हरि नारायण की जय।